नमस्कार दोस्तों। पिछले वाले वीडियो में हमने प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण के बारे में चर्चा की थी। इस वाले अध्याय में हम शब्द प्रमाण को देखने जा रहे हैं। शब्द प्रमाण क्या होता है? जैसा कि हमने आपको भूमिका में बताया था कि भारतीय दर्शन के अंदर 6 प्रकार के प्रमाण माने गए हैं। एक तो है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण, तीसरा है शब्द प्रमाण, चौथा है उपमान प्रमाण, पांचवा है अर्थापत्ति प्रमाण और छठा है अनुपलब्धि प्रमाण। और जितने भी दर्शन हैं, भिन्न भिन्न दर्शन जो है वो अलग अलग प्रमाणों को मानते हैं। कोई 2 को मानता है, कोई 3 प्रमाणों को मानता है। जैसे वेदांत दर्शन 6 प्रमाणों को मानता है, बौद्ध दर्शन केवल 2 प्रमाणों को मानता है, लेकिन न्याय दर्शन जो है वो 4 प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान को, जिसमें से हमने 2 का डिस्कशन किया हुआ है। अब जो बचा हुआ हिस्सा उसको हम करने जा रहे हैं, जो शब्द प्रमाण है। क्या है शब्द प्रमाण? शब्द का मतलब तो सीधा सिंपल है कि जो हम भाषा के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, वाक्यों में अभिव्यक्त करते हैं, उसे हम शब्द कहते हैं। पर क्या उस शब्द को हम शब्द प्रमाण कह सकते हैं? जैसे मान के चलिए कोई एक रिक्शा वाला है, वो भी कोई शब्द बोल रहा है, कोई वर्ड का प्रयोग कर रहा है, पर क्या उसके वर्ड को हम विश्वसनीय प्रमाण मान सकते हैं, जिसकी बात को आधार मान करके हम कोई निर्णय ले सके? क्या वैसा प्रमाण मान सकते हैं? नहीं। क्योंकि जब भी हम प्रमाण की चर्चा करते हैं तो प्रमाण से हम सत्य ज्ञान की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं, राइट नॉलेज को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ना कि रॉन्ग नॉलेज को। इसीलिए हम जब भी शब्द प्रमाण को प्रमाण के रूप में स्वीकार करेंगे तो उसको राइट नॉलेज के रूप में स्वीकार करेंगे। और राइट नॉलेज वही दे सकता है जो राइट पर्सन होगा, सही ज्ञान वही दे सकता है जो सही व्यक्ति होगा, जो योग्य होगा। तो जो वो योग्य व्यक्ति है, दर्शन की दुनिया में उसे आप्त पुरुष कहा जाता है। हम लोग अगर उसको सरल शब्दों में कहें तो विश्वस्त व्यक्ति कहा जाता है। तो हम कौन से प्रमाण को शब्द प्रमाण मानेंगे, तो इसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है कि किसी विश्वस्त व्यक्ति के कथनानुसार प्राप्त ज्ञान जो होगा वो शब्द प्रमाण होगा। और आप्त वचन क्या है? विश्वासी पुरुषों के कथन जो होते हैं, जो शब्द विश्वासी पुरुष बोलते हैं, उसको हम आप्त पुरुष कहते हैं। आप्त पुरुष मतलब विश्वासी पुरुष, विश्वस्त व्यक्ति। जो आप्त पुरुष होगा, विश्वासी पुरुष होगा, उसके द्वारा जो कथन बोले जाएंगे, जो वचन बोले जाएंगे, वो वचन आप्त वचन कहलाएंगे। आप्त वचन यानी कि जो शब्द प्रमाण है, तो शब्द प्रमाण जो है उसको हम आप्त वचन कहेंगे। और उसका प्रयोग जो व्यक्ति करेगा वो आप्त पुरुष कहलाएगा, विश्वासी पुरुष कहलाएगा। तो जब हम किसी विश्वस्त व्यक्ति के द्वारा, किसी आप्त पुरुष के द्वारा आप्त वचन से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम कहेंगे कि वह शब्द प्रमाण के अंतर्गत आता है। क्या मैं समझा पाए? इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है, जब उसको ऊपर की ओर हम फेंकते हैं तो नीचे की ओर गिरती है। न्यूटन ने बताया इसका कारण गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी का अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से किसी वस्तु को जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह नीचे की ओर आती है। अब हमने नहीं देखा है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है या नहीं है, लेकिन हमने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि न्यूटन जो है वो एक भौतिक विज्ञानी है, फिजिसिस्ट है, और फिजिसिस्ट होने के कारण उसने इस संबंध में बहुत गहन अध्ययन किया है। और अपने सालों के अध्ययन, वर्षों के अध्ययन के निष्कर्षों के पश्चात वो इस आधार पर पहुंचा कि जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं और जब वो नीचे गिरती है तो उसका कारण जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है। इसीलिए हम कहेंगे कि हम उसको शब्द प्रमाण है ये मेरा। और जो न्यूटन जो शब्द को बोल रहा है वो आप्त पुरुष है, और जिस शब्दों का प्रयोग कर रहा है वो आप्त वचन है। अब हम देखेंगे कि जो शब्द प्रमाण है वो कितने प्रकार का होता है। तो इसको हम 2 दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेंगे। पहला दृष्टिकोण क्या है? दृष्टार्थ, और दूसरा है अदृष्टार्थ। दृष्टार्थ क्या होता है? ऐसे शब्द का ज्ञान जो संसार की प्रत्यक्ष की जा सकने वाली वस्तु से संबंधित हो। मतलब जो भी ऐसा ज्ञान है शब्द का जो कि इस संसार में जो प्रत्यक्ष गम्य वस्तुएं हैं, इंद्रियजन्य ज्ञान है, उसके माध्यम से हम जिसका वर्णन करते हैं उसको हम कहेंगे दृष्टार्थ ज्ञान है। जैसे कि हमने हिमालय पर्वत के बारे में किसी से बात की कि हिमालय पर्वत फलना जगह है, वो नेपाल के किसी एक जिले में है। अब जो हिमालय पर्वत है वो एक प्रत्यक्ष गम्य वस्तु है, तो हमने उसको आंख से देखा है, हम उसे आंख से देख सकते हैं। तो जब हम या कोई भी व्यक्ति उसके बारे में बात करेंगे तो कहेंगे ये दृष्टार्थ शब्द प्रमाण है, क्योंकि हमने इसको अपने दृष्टि से, अपने आंखों से, अपने प्रत्यक्ष आंखों से देखा है। तो वो प्रमाण है, इसको हम खंडित नहीं कर सकते हैं। जहाँ हिमालय पर्वत है इसे खंडित नहीं किया जा सकता, जिसे हम कहेंगे दृष्टार्थ प्रमाण। दूसरा है अदृष्टार्थ प्रमाण। क्या होता है? ऐसा शब्द जो प्रत्यक्ष ना की जा सकने वाली वस्तु से संबंधित हो। उदाहरण के लिए धर्म है, अधर्म है, पाप है, पुण्य है, रोग है, दुख है। ये ऐसे शब्द हैं जिसको हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। अब क्या धर्म है, क्या अधर्म है, वो हमारी नैतिकता का विषय है, वो हमारी मॉरलिटी का विषय है, ये दिखेगा नहीं। जैसे सुख है या दुख है, ये दिखेगा नहीं, अनुभव की जा सकने वाली वस्तु है। ये आपको स्वयं उसकी अनुभूति होगी। आपको बहुत सुख है और कोई कहे बताओ कितना सुख है, तो आप नहीं बोल सकते कि भाई 5 किलो सुख है,
और जो मेरा मित्र है उसको 2 किलो सुख है, नहीं कह सकते। उसका परिमाणात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता है, उसको परिमाण में नहीं नापा जा सकता है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि दुख क्या है, तो आप नहीं कह सकते हो कि भाई दुख जो है मेरे अंदर चल रहा है और 10 किलो दुख है, नहीं कह सकते हो, क्योंकि परिमाणात्मक नहीं है। ये अदृष्टार्थ है, ये अप्रत्यक्ष गम्य है, ये इंद्रियजन्य ज्ञान से परे ज्ञान है। तो हम ऐसे ज्ञान को, ऐसे प्रमाण को हम बोलेंगे ये अदृष्टार्थ शब्द प्रमाण है। इसके अलावा हम दूसरा दृष्टिकोण अगर देखें, चूंकि न्याय दर्शन का मुख्य काम वैदिक दर्शन को बचाना था, वैदिक शब्दों की रक्षा करना था, इसीलिए दूसरा दृष्टिकोण जो है वो वैदिक शब्द को माना गया है कि जो वैदिक या वेद में निहित जो भी शब्द हैं, जो भी बातें हैं, वो सब सत्य हैं, वो शब्द प्रमाण है। क्योंकि उसको जो बोलने वाला व्यक्ति है वो आप्त व्यक्ति है, आप्त पुरुष है, वो कोई आम व्यक्ति नहीं है। उसने अध्यात्म के क्षेत्र में एक नई उन्नति को हासिल किया है और उस उन्नति के बल पर वो वेदों की सत्ता को प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए वैदिक शब्द को हम शब्द प्रमाण मानता है। कौन मानता है? मैं नहीं, न्याय दर्शन मानता है। वैदिक शब्द क्या है? वेद में निहित जो भी बातें हैं वो सब वैदिक शब्द प्रमाण के अंतर्गत आएंगे, जिसको न्याय दर्शन ने सत्य की कैटेगरी में रखा है। दूसरा जो वैदिक शब्द है वो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं रचे गए हैं, व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, ये ईश्वरकृत है, ईश्वर ने इसको रचा है। और इसीलिए जब आप वेद का पहला ही अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द मिलेगा आपको, ऋषियोर मंत्र दृष्टारा। आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि ऋषियोर मंत्र करतारा। ऋषियोर मंत्र दृष्टारा का मतलब है कि ऋषियों ने मंत्रों को देखा, अपने अनुभवों के माध्यम से, अपने अप्रत्यक्ष गम्य आंखों के माध्यम से और दृष्टार्थ आंखों से उसने वेदों के मंत्रों को देखा। ऐसा नहीं है ऋषियों मंत्र करतारा कि उसने मंत्रों की रचना की है, उसने मंत्रों की कर्ता की है, ऐसा नहीं। और चूंकि ऋषियों ने उसे देखा अपनी प्रज्ञा शक्ति से, अपने रितंभरा बुद्धि से, और वो दिखाने वाला जो दृष्टा था वो ईश्वर था, इसीलिए हम कहेंगे कि जो वैदिक शब्द है, वैदिक ज्ञान है, वो ईश्वर कृत ज्ञान है। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं दूसरे शब्द प्रमाण की, वो है लौकिक शब्द प्रमाण। लौकिक मतलब जो इस लोक का है, जो इस लोक में बोले गए शब्द हैं, उसको हम लौकिक शब्द प्रमाण कहेंगे। साधारण मनुष्यों के जो शब्द या वचन होते हैं, जैसे न्यूटन कुछ कह रहा है, कॉपरनिकस कुछ कह रहा है, गैलीलियो कुछ कह रहा है, गौतम ऋषि कुछ कह रहे हैं, या अभी वर्तमान के समय में जो बहुत बड़े बड़े भौतिकविद हैं वो कुछ कह रहे हैं, कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक है वो कुछ कह रहे हैं, तो वो जो साधारण मनुष्य के शब्द हैं उनको हम लौकिक शब्द कहेंगे, उसको हम शब्द प्रमाण मानेंगे। और ये मानवकृत होते हैं, मानव के द्वारा बनाए गए होते हैं, इसमें ईश्वरीय हस्तक्षेप नहीं होता है। तो आपको दो दृष्टिकोण से हमने शब्द प्रमाण को देखने का प्रयास किया। पहला दृष्टिकोण दृष्टार्थ, और दूसरा दृष्टिकोण वैदिक शब्द और लौकिक शब्द। अब जब हम कोई भी शब्द प्रमाण की बात करते हैं या शब्दों की रचना की बात करते हैं, तो कब किसी शब्द का प्रयोग किया जाएगा? शब्द का प्रयोग तभी किया जाएगा जब वो वाक्य को बनाए। वाक्यों के समूह को ही हम शब्द कहते हैं, और शब्द का एक विस्तृत रूप, एक्सटेंडेड रूप जो है वो वाक्य होता है। तो जब भी हम किसी शब्द को बनाते हैं या किसी शब्द के सार्थक होने की बात करते हैं, किसी वाक्य के सार्थक होने की बात करते हैं, उसके लिए 4 शर्तें होनी चाहिए। ये न्याय दर्शन कहता है कि आपके प्रमाण, आपके शब्द तभी सार्थक माने जाएंगे, तभी सत्य माने जाएंगे, प्रमाणित माने जाएंगे, जब आप इन 4 शर्तों का पूरा करेंगे। और वो 4 शर्तें क्या हैं? पहला है आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब है कि वाक्य तभी सार्थक हो सकता है जब उसके संबंधों में पारस्परिक संबंध की योग्यता हो। क्या मतलब है इसका? वाक्य तभी सार्थक होगा जब उसके शब्दों में पारस्परिक संबंध की योग्यता होगी। जैसे अगर मैं कहूं कि राम आम खाता है, तो ये शब्द एक दूसरे से कनेक्टेड है। हाँ, राम एक ऐसा व्यक्ति है, राम एक पुरुष है, जो आम एक वस्तु है जिसे वो खा रहा है। अगर हम कहें कि राम आम दौड़ता है, तो आप इसको पारस्परिक संबंध नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि राम आम लेकर के कैसे दौड़ेगा? आम तो खाने की चीज है, दौड़ने की चीज है नहीं। और वहां पे शब्द बन रहा है राम आम दौड़ता है, तो ऐसे शब्द जो हैं वो शब्द सार्थक शब्द नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उसमें पारस्परिक संबंधों की योग्यता नहीं है। तो जब भी हम किसी चीज को शब्द प्रमाण की कैटेगरी में रखेंगे, तो उसके लिए सबसे पहली बात जो होनी चाहिए वो है आकांक्षा, यानी कि उस शब्दों में पारस्परिक संबंध की योग्यता होनी चाहिए, आकांक्षा होनी चाहिए। दूसरा है वाक्य योग्यता। वाक्य तभी सार्थक हो सकता है जब उसमें योग्यता भी हो। कोई भी अनर्गल बात, कोई भी अनर्गल शब्द वो शब्द प्रमाण का कभी भी माध्यम नहीं बन सकता है। इसीलिए किसी भी शब्द प्रमाण में योग्यता होनी चाहिए, तभी वो शब्द प्रमाण सार्थक होगा। अगर आप कोई अपशब्द का प्रयोग करते हैं, अश्लील भाषा का प्रयोग करते हैं सार्वभौमिक ज्ञान के लिए, शब्द प्रमाण के लिए, तो उसको हम शब्द प्रमाण की कैटेगरी में नहीं ला सकते हैं ना, क्योंकि वो वाक्य की सार्थकता को प्रदान नहीं कर रहा है। इसीलिए उसके अंदर योग्यता भी होनी चाहिए। तीसरा सन्निधि, यानी कि लिखित या कथित शब्दों के मध्य समन्वयता हो। ये सन्निधि मतलब दो चीजों में आपस में तालमेल हो, पारस्परिकता हो, कोऑर्डिनेशन हो। जो हम लिख रहे हैं और जो हम बोल रहे हैं उसमें अंतर नहीं होना चाहिए।
तो वो शब्द प्रमाण की कैटेगरी में आएगा। लिखा कुछ, बोल कुछ और रहे हैं। नेताजी के लिए भाषण तैयार किया गया लिखित शब्दों में, और नेताजी उस भाषण के अलावा कुछ और बोल रहे हैं स्टेज पर चढ़ करके, मंच पे चढ़ के, तो उसको हम शब्द प्रमाण नहीं कहेंगे ना। आपके लिखित बातों में और आपके शाब्दिक बातों में जो अगर समन्वयता है, जो आप कहते हैं वही करते हैं, तो आप शब्द प्रमाण है। उदाहरण के लिए मान के चलिए, किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और कुछ ही क्षण बाद वो कह रहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। एक व्यक्ति ने कॉन्टैक्ट किया अपने विवाह के दौरान कि मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगा, 7 जन्मों तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कॉन्टैक्ट किया है, और अगले 10 दिन के बाद वो कॉन्टैक्ट को तोड़ देता है, कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा या रह पाऊंगी, तो ये शब्द प्रमाण नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो लिखित बातें हैं और उसकी जो शाब्दिक बातें हैं उसके अंदर योग्यता नहीं है, समन्वयता नहीं है। तो ये हो गया। चौथा, तात्पर्य। तात्पर्य का मतलब होता है कि जो लिखित या कथित शब्द है उसका अभिप्राय भी समझ में आना चाहिए। जो बातें आप लिखते हैं या जो बातें आप कहते हैं उसका मतलब भी समझ में आना चाहिए। जैसे अगर मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई भी चीज़ें बता रहा हूँ, और मैं 1 घंटा कुछ भी बकवास करके चला जाऊँ और आपके समझ में नहीं आए, तो मेरे जो शब्द हैं वो प्रमाण के कैटेगरी में नहीं आएंगे। मेरे शब्द तभी सार्थक शब्द कहलाएंगे, मेरे लिखित बातें तभी सार्थक बातें कहलाएंगी कि जो ज्ञान, जो बातें मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, जो आपको बताना चाह रहा हूँ, वो पूरी तन्मयता के साथ व्यक्त हो सके, अभिव्यक्त हो सके, तो हम कहेंगे कि हमारा जो शब्द है वो प्रमाण की कैटेगरी में आ गया। अगर मैं उस शब्दों के अभिप्राय को नहीं समझा पाया तो मैं शब्द प्रमाण की कैटेगरी में अपनी बातों को नहीं रख सकता। तो ये 4 शर्तें आवश्यक होनी चाहिए इसके लिए। पहला है आकांक्षा, दूसरा है योग्यता, तीसरा सन्निधि, और चौथा तात्पर्य। यानी कि वाक्य तभी सार्थक होगा जब उसके संबंधों में पारस्परिक संबंधों की योग्यता होगी। दूसरा, वाक्य तभी सार्थक होगा जब उसमें योग्यता हो अपने आप को सार्थक साबित करने की। तीसरा, लिखित और कथित शब्दों के मध्य एक समन्वयता होनी चाहिए। और चौथा, लिखित और कथित शब्दों का अभिप्राय भी समझ में आना चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें हो गई तो हम कहेंगे ये थी शब्द प्रमाण। अब चलते हैं उपमान प्रमाण की तरफ। सरल शब्दों में अगर हम उपमान प्रमाण को समझाना चाहूँ तो इसका मतलब होता है कि जिसके माध्यम से किसी वस्तु के स्वभाव का ज्ञान होता है, हम कहेंगे ये उपमान प्रमाण। उपमा का मतलब होता है कंपैरिजन करना। कंपैरिजन का मतलब क्या है कि जैसे 2 व्यक्ति हैं, एक मोटा व्यक्ति और एक पतला व्यक्ति है, तो आप कहते हैं ना कि तुम इस व्यक्ति की तुलना में पतले हो। कोई व्यक्ति लंबा है, कोई व्यक्ति नाटा है, तो आप कहते हैं ना तुम इस व्यक्ति की तुलना में नाटे हो। ये जब हम तुलनात्मक अध्ययन किसी चीज का करते हैं तो हम कहते हैं उपमान प्रमाण का बात यहाँ पर हो रहा है। सरल शब्दों में अगर मैं और सरल शब्दों में समझाऊं तो उदाहरण के माध्यम से किसी वस्तु को समझाना। एग्जाम्पल कि आप एक वन में जा रहे हैं और वन में आपने एक नील गाय देखी। अब नील गाय क्या होती है आपको नहीं पता, पर बगल वाला जो व्यक्ति, जब आप उससे पूछते हो कि नील गाय क्या होती है, तो वो आपको गाय का जो संरचना होता है, गाय का जो लिंग होता है कि गाय के पूंछ होते हैं, गाय की 2 आंखें होती हैं, गाय सफेद रंग का होता है या काले रंग का होता है, जो भी है, गाय के 4 पैर होते हैं, ये जितनी भी चीजें गाय के अंदर होती हैं वो जिसमें पाई जाएंगी वो गाय होगा। तो ये जो नील गाय है वो गाय के समान है। तो आप वहां से तुरंत अनुमान लगाते हैं, अच्छा जहां जहां नील गाय मैं दिखूंगा तो हम कह दूंगा ये गाय की श्रेणी का है, गाय की जाति का है। तो जाति का जब हम स्वभाव का ज्ञान करते हैं, किसी वस्तु के स्वभाव का ज्ञान करते हैं, तो हम कहेंगे ये उपमान प्रमाण का है। इसमें 3 बातों का विश्लेषण किया जाता है उपमान प्रमाण में। पहला, कि हमने उस अज्ञात वस्तु को, जो भी वस्तु हमने उसको ना देखा हो, कभी देखा ही ना हो। जैसे नील गाय को हमने कभी नहीं देखा, लेकिन हम पता कैसे करेंगे कि वो नील गाय है क्या? तो अगर हम हमारे गाय का जितना भी लिंग है, गाय की जितनी भी श्रेणियां हैं, गाय की सिबली की जितनी चीजें अगर वो नील गाय के अंदर मिल रही हैं, तो हम कहेंगे कि ये गाय के समान है, तो गाय के सदृश्य हो गया ये। तो हम नील गाय की व्याख्या गाय के सादृश्यता के आधार पर करेंगे, गाय की तुलनात्मकता के आधार पर करेंगे। दूसरा है अज्ञात वस्तु के नाम की किसी ज्ञात वस्तु में समानता को जानना। अज्ञात वस्तु के नाम की किसी ज्ञात वस्तु से समानता जानना। वही बात मैंने जो आपको बताया, जो अज्ञात वस्तु है, जो नील गाय है, ये तो अज्ञात वस्तु है, तो हम इसको कैसे जानेंगे? तो गाय का तो हमको ज्ञात है कि गाय के 4 पैर होते हैं, 2 आंखें होती हैं, एक पूंछ होता है, और यही सेम अगर कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम विशेषताएं अगर नील गाय में है, तो हम इस अज्ञात वस्तु के बारे में, इस ज्ञात वस्तु के आधार पर जान रहे हैं कि समानता स्थापित कर रहे हैं, समन्वयता स्थापित कर रहे हैं। और तीसरा है अज्ञात वस्तु का देखी हुई वस्तु के सादृश्य के आधार पर ज्ञान प्राप्त हो जाना। जब आपने देखा तो इस ज्ञात वस्तु के आधार पर इस अज्ञात वस्तु का आपको ज्ञान भी मिल गया। तो पहला आपने उस अज्ञात वस्तु को देखा ना हो, जैसे नील गाय को आपने नहीं देखा है। फिर जब आप नहीं देखा है तो उसको आप किसी ज्ञात वस्तु के द्वारा समानता स्थापित करेंगे उस अज्ञात वस्तु से, गाय से आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। और तीसरा, जब उस अज्ञात वस्तु, देखी हुई वस्तु को सादृश्यता के आधार पर उसका ज्ञान प्राप्त कर लेंगे कि ये गाय के सिबली का है, गाय के लिंग का है, तो कहेंगे कि हाँ भाई ये उपमान प्रमाण का उदाहरण में शामिल है। एक चीज आपको मैं और बताता चलूं कि न्याय दर्शन में वैसे तो 4 प्रमाणों का जिक्र किया गया है, लेकिन जब नव्य न्याय की स्थापना हुई, न्याय दर्शन के पतन के बाद, मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया है कि न्याय दर्शन के 2 भाग, एक प्राचीन न्याय जिसके संस्थापक गौतम ऋषि हैं, और बौद्धों ने बहुत
कड़ा प्रहार किया था न्याय दर्शन की चोटियों पर और जड़ से ही उखाड़ दिया था न्याय दर्शन को। तो प्राचीन न्याय तो पूरी तरह उखड़ गया। बाद में एक व्यक्ति हुए, उनका नाम है गंगेश उपाध्याय, उनके प्रयासों से वापस न्याय दर्शन खड़ा हुआ, जो नव्य न्याय के नाम से जाना गया। तो नव्य न्याय ने क्या किया है कि 4 और प्रमाण दिए हैं। इसीलिए न्याय दर्शन कप में जब नव्य न्याय को आप पढ़ेंगे तो 4 प्रमाणों का जिक्र और करना है आपको। पहला इतिहास प्रमाण, दूसरा है अर्थापत्ति प्रमाण, तीसरा है संभव प्रमाण और चौथा है अभाव प्रमाण। इसमें हम अर्थापत्ति प्रमाण जो इसकी चर्चा वेदांत में करेंगे और चौथा अभाव प्रमाण इसका चर्चा हम वैशेषिक दर्शन में करेंगे। बाकी इतिहास प्रमाण और संभव प्रमाण इतना आवश्यक नहीं है, पर होगा तो मीमांसा दर्शन में हम संभव प्रमाण के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं भ्रम विचार पर। भ्रम विचार का मतलब होता है कि किसी चीज का गलत एप्रियंस हो जाना, किसी चीज का छल होना, मिथ्या हो जाना, भ्रम हो जाना, हम कहते हैं कि ये भ्रम विचार है। और अलग अलग दर्शनों में भ्रम विचार की अलग अलग कैटेगरियां हैं। कोई कहता है अख्यातिवाद, कोई कहता है आत्मख्यातिवाद, जैसे वेदांत कहेगा अनिर्वचनीय ख्यातिवाद, जैसे कि न्याय है वो कहेगा अन्यथा ख्यातिवाद, कोई कहेगा असत ख्यातिवाद। तो ऐसा जो भ्रम विचार है ना, वो अलग अलग दर्शनों ने अलग अलग उसको मान्यता प्रदान की है। अब उसमें अन्यथा ख्यातिवाद क्या है उसको हम देखने जा रहे हैं। जब हम एक सिंपल शब्दों में जब हम अन्यथा ख्यातिवाद का मतलब समझ रहे हैं तो सीधा मतलब इसका है अयथार्थ ज्ञान, वैसा ज्ञान जो सत्य ज्ञान नहीं है, वैसा ज्ञान जो भ्रम ज्ञान है, उसको हम कहेंगे ये अन्यथा ख्यातिवाद है। जैसे कि सर्परज्जु भ्रांति की हम बात करें, सांप में रस्सी का भ्रम हो जाना, रात के समय पानी पीने के लिए उठे, कमरे में अंधेरा है और रस्सी पर लात पड़ गया, रस्सी पर पैर पड़ गया और पड़ते ही ऐसा आभास हुआ कि वो सर्प है। तो ये जो रस्सी और सर्प है, ये दोनों के बीच एक भ्रम पैदा हुआ और ये जो भ्रम है अयथार्थ ज्ञान है कि आपने रस्सी को सर्प समझ लिया, तो इसको कहेंगे हम ये भ्रम है, अन्यथा ख्यातिवाद का उदाहरण है। लेकिन अन्यथा ख्यातिवाद का एक दोष है। अन्यथा ख्यातिवाद का दोष ये है कि जो सर्प कहीं और देखा गया है, उस सर्प को ही अपने मन का विषय बना लेती है, भ्रम ज्ञान का विषय बना लेती है। ऐसा नहीं है कि उस वक्त जिस समय उसका रस्सी पर पैर पड़ा, सर्प वहां मौजूद था, थी तो वहां रस्सी, और कहीं ना कहीं उसने सर्प देखा है, तभी तो उस रस्सी के अंदर सर्प की प्रतीति हुई, सर्प का एक्सपीरियंस हुआ। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब हम अन्यत्र देखे गए सर्प को भ्रम ज्ञान का विषय बना लेते हैं, तो भी हम कहते हैं कि ये अन्यथा ख्यातिवाद का ये दोष है और यथार्थ ज्ञान का दोष है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि जो दो सत्य पदार्थ है, रस्सी भी सत्य है और सांप भी सत्य है, दोनों ही सत्य है, लेकिन इसके बावजूद हम क्या कर रहे हैं, रस्सी और सांप दोनों को वहां भ्रम के कारण मिथ्या मान रहे हैं, रस्सी को सांप समझ रहे हैं। तो अन्यथा ख्यातिवाद का मतलब सिंपल से अगर आपको लिखना भी हो, हालांकि बहुत कम पूछा गया है, इसके बारे में एक आध प्रश्न ही आया है, बाकी एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इस न्याय दर्शन को पूरा खत्म करने के बाद, जिसमें कि मैं आपको पूरे विस्तार से जो है जितनी ख्यातिवाद हैं, जितने भ्रम विचार हैं, उन सब का विस्तृत रिविजन कर दूंगा। यहाँ ये इतना आवश्यक नहीं, इसीलिए मैंने आपको बहुत सिंपल और शॉर्ट तरीके से समझाने का प्रयास किया। एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आत्मख्याति, अन्यथा ख्याति, अनिर्वचनीय ख्याति, असत ख्याति, सबकी मैं चर्चा करूंगा। अब आगे जो चलेंगे, हम चलते हैं कार्य कारण संबंधी विचार के ऊपर। इसका महत्व प्रत्येक दर्शन में बहुत ज्यादा है। बुद्ध के दर्शन में भी कार्य कारण संबंधी विचारों पर चर्चा की गई है। वहां पे कार्य कारण संबंधी विचार को हम प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत कहते हैं, इंडिपेंडेंट ओरिजिनेशन कहते हैं। किसी एक कारण की उपस्थित होने पर कार्य की उपस्थिति स्वयं हो जाएगी। तो उसी प्रकार से न्याय दर्शन ने भी कार्य कारण संबंधी विचारों पर काफी विस्तृत चर्चा की है। अब अगर हम न्याय के विचारों से कार्य कारण संबंधी विचार को देखें, तो न्याय वाले तो कहते हैं कि कार्य कारण जो नियम है वो स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध का मतलब है जिसे सिद्ध करने के लिए किसी और पर आश्रित ना रहना पड़े, जो अपने आप में ही सिद्ध है। जैसे अगर ईश्वर के बारे में न्याय से पूछोगे तो कहेगा ईश्वर किसी चीज से प्रमाणित होने के लिए आश्रित नहीं है, ईश्वर द्रव्य है, इसलिए वह स्वतः सिद्ध है। ठीक है, तो कार्य कारण नियम जो है वो किसी पर आश्रित नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है कि अगर मेघ गिरे हैं तो वर्षा होगी ही होगी, ये स्वतः सिद्ध है, वो किसी पर आश्रित नहीं है। ठीक है, तो ये जो कारण कार्य संबंध विचार है, कार्य कारण संबंध विचार, ये न्याय दर्शन में उस तरह से है। अब इसकी विशेषताएं क्या है, प्रकार क्या है, वो हम देखते हैं। पहली विशेषता तो यह है पूर्ववृत्ति, दूसरा है अनौपाधिकता, अनकंडीशनलिटी, तीसरा है तात्कालिकता यानी कि इमीडिएसी, चौथा है बहुकारणता या बहुकारणवाद सिद्धांत। क्या है ये चार, इसको हम जरा ध्यान से देख लें। जब हम बात करते हैं पूर्ववृत्ति, तो पूर्ववृत्ति का मतलब होता है कि जो कार्य से पहले आता है। कार्य से पहले क्या आएगा, कारण आएगा। जब तक कारण नहीं होगा, कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको ऐसे समझाऊं कि आपको दही का निर्माण करना है, तो दही का निर्माण दूध से ही हो सकता है ना, तो दूध तो कारण है ना, दूध के बिना दही की उत्पत्ति नहीं होगी। तो कार्य से पहले जो है, दही कार्य से पहले जो है वो दूध है, तो दूध कारण है। तो पूर्ववृत्ति का मतलब ये होता है जो कार्य से हमेशा पहले आएगा,
तो कार्य से पहले हमेशा कौन आएगा? कारण आएगा। एक और उदाहरण दूं कि वर्षा के पूर्व आकाश में बादल रहता है, तो ये जो बादल है ये कार्य से पहले आया है। कार्य तो वर्षा है, और वर्षा का कारण क्या है? वर्षा का कारण तो वो बादल है, और वो हमेशा कार्य से पहले है, तो उसको हम कहेंगे ये पूर्ववर्ती है। दूसरा है अनुपाधिकता, अनकंडीशनलिटी। कारण को हमेशा शर्त रहित होना चाहिए या बेशर्त होना चाहिए, यानी कि जो कारण होगा ना वो किसी पर निर्भर नहीं होगा। कार्य है तो कारण पर निर्भर होगा, लेकिन जो कारण है वो अपने आप में स्वतंत्र है। स्वतंत्र प्रमाण के रूप में कारण को माना गया है। यानी कि जो मेघ है ना, मेघ गिरना, ये किसी चीज पर निर्भर नहीं है। अगर हम उसके पीछे और जाए, उसके पीछे और जाएंगे, उसके पीछे और जाएं, हम हर चीज के पीछे कारण जाएंगे देखने के लिए, इसके पीछे ये कारण, इसके पीछे ये कारण, क्योंकि प्रत्येक कार्य का कुछ ना कुछ कारण है। अगर मेघ भी गिरे हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ कारण है कि संवहन हुआ है, तभी मेघ गिरे हैं, वाष्पीकरण हुआ है, कंडेंसेशन हुआ है, तभी मेघ है, बादल का निर्माण हुआ है। लेकिन जो अंतिम काउज होगा, जो फाइनल काउज होगा, वहां भी कारण ही बचेगा। अंत में जाकर के कारण ही बच जाएगा, कारण के बाद कुछ नहीं बचेगा। तो जो कारण होगा वो अपने आप में स्वतंत्र होगा, अनकंडीशनल होगा, इसीलिए कारण हमेशा शर्त रहित होगा, बेशर्त होगा। तीसरा है तात्कालिकता। तात्कालिकता का मतलब क्या हुआ? जो पूर्ववर्ती घटना कार्य के ठीक पूर्व आई हो उसे ही हम कारण कहते हैं, या कारण कहा जा सकता है। सिंपल सा मतलब है यही कि यहाँ पे तात्कालिकता का मतलब ये है कि कारण और कार्य के बीच में एक संबंध होना चाहिए। बिना संबंध के कारण और कार्य स्वतः सिद्ध नहीं हो सकता है। जैसे मैं आपको बार बार एक ही उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर दही का निर्माण करना है तो दूध होना चाहिए, अगर वर्षा होना है उसके लिए बादल घिरे होने चाहिए, अगर आग लगना है उसके लिए धुआं होना चाहिए। ठीक है, जहां जहां धुआं है वहां आग होगा ही होगा। तो ये जो एक दूसरे के साथ जो जुड़ाव है, तात्कालिकता है, यही कार्य कारण का आधारशिला है। ऐसा नहीं है कि मेघ आज गिरे हैं और वर्षा 10 साल बाद होगी, ऐसा नहीं हो सकता है। तात्कालिकता होनी चाहिए, तभी हम कार्य कारण संबंधी विचार को एक दूसरे का साथ मान सकते हैं, एक दूसरे पर निर्भर मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर पहाड़ पर धुआं उठ रहा है तो आग जो है वो 20 साल बाद लगेगी, ऐसा नहीं है। तात्कालिकता होनी चाहिए, तुरंत होगा, कुछ समय पश्चात होगा, लेकिन उसके बीच में एक निरंतरता, एक समन्वयता, एक क्रम बना रहेगा। तो कार्य कारण संबंध में पहला है पूर्ववर्ती, यानी कि कार्य से पहले कारण का आना अनिवार्य है। दूसरा अनुपाधिकता, जो कारण होगा वो शर्त रहित होगा। तीसरा है तात्कालिकता, यानी कि तुरंत जो है कार्य के ठीक पहले आए हो और तुरंत तुरंत हो जाए, वो घटना एक साथ चलायमान दिखे आपको, तो वो तात्कालिकता होगी। और चौथा इसमें क्या है कि एक कार्य से, सॉरी, एक कारण से ही एक कार्य का प्रादुर्भाव होगा। एक कार्य का एक ही कारण हो सकता है, जिसको हम सांख्य दर्शन जब पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था कि शक्तस्य शक्य कारणात्, मतलब कि जिस कारण में शक्ति होगी उसी कारण से कार्य की उत्पत्ति हो सकती है। उसको हम कहते हैं बहु कारणवाद सिद्धांत का यहाँ पर खंडन वैसे कर रहा है न्याय दर्शन, लेकिन इसका मतलब यह है कि एक कारण से एक ही कार्य का प्रादुर्भाव होगा, दूसरा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि दूध से दही अगर बन रहा है तो उसी दूध से आप पनीर भी बना लोगे, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये किसके हिसाब से? न्याय दर्शन के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या है कि बहु कारणवाद सिद्धांत का खंडन होगा, अर्थात एक कारण से एक ही कार्य का प्रादुर्भाव होगा, एक कार्य का भी एक ही कारण होगा, दूसरा कारण नहीं होगा। ये तो विशेषताएं हैं कार्य कारण संबंध की। अब देखते हैं प्रकार। तो वैसे जनरली जब हम कार्य कारण संबंध की स्थापना करते हैं तो दो प्रकार मान के चलते हैं, एक तो उपादान कारण, एक निमित्त कारण है। पर न्याय दर्शन जो है वो 3 कारण मानता है। पहला मानता है उपादान कारण। उपादान कारण का मतलब होता है जिससे कार्य की उत्पत्ति होती है, और निमित्त कारण समझ लीजिए जो कार्य की उत्पत्ति में सहायक होता है। और असमवाय कारण क्या होता है? जो उपादान कारण में समवेत होकर कार्य की उत्पत्ति में सहायक होता है, उसको हम असमवाय कारण कहेंगे। जैसे कि उपादान कारण का अगर मैं बात करूं, जिससे कार्य की उत्पत्ति होती है, यानी कि मिट्टी जो है वो घड़े का उपादान कारण है। बिना मिट्टी के घड़े का निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि घड़ा जो निर्मित होगा वो मिट्टी के माध्यम से ही होगा। इसलिए जो मिट्टी है ये हमेशा उपादान कारण होगा। लेकिन निमित्त कारण क्या होगा? जो कार्य की उत्पत्ति में सहायक है। ठीक है, जैसे कि मिट्टी का घड़ा है, अगर किसी को बनाना है तो कौन है निमित्त? कौन बनाएगा इस मिट्टी को? घड़े में कौन रूपांतरित करेगा? तो वो कुम्हार करेगा। तो जो कुम्हार है वो निमित्त कारण होगा। और मिट्टी का घड़े से जो सहयोग कराएगा, मिट्टी से घड़े का जो सहयोग कराएगा, ये असमवायी कारण है। असमवायी कारण क्या कराता है? उपादान कारक को सहायक कार्य से या उस कार्य में समवेत होकर के उसकी उत्पत्ति में सहायता करता है, उसको हम कहेंगे कि असमवायी कारण है। ये प्रकार है। अब इसमें ही एक चर्चा है जिसको हम असत्कार्यवाद कहते हैं। इसकी चर्चा हमने सांख्य दर्शन में कर दिया है। ये वैसे न्याय दर्शन का है, लेकिन सांख्य दर्शन के विरोध में चूंकि असत्कार्यवाद की उत्पत्ति हुई है, सांख्य दर्शन का सिद्धांत जो वो सत्कार्यवाद कहलाता है, जो कार्य कारण संबंधी विचारों पर चर्चा करता है, उसके विरोध में सत्कार्यवाद है। तो जिनको इनके बारे में डिटेल से जानना हो, मैंने इसके बारे में सांख्य दर्शन के वीडियो में चर्चा किया, वहां से जान लेंगे। अब जो अंत में बच जाता है वो